पुलिस की नौकरी में वैसे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, पर वो रात कुछ अलग ही थी। मेरी पहली पोस्टिंग थी एक छोटे से गांव में। ये गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। लोग बताते थे कि यहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने सोचा था कि ये सब पुरानी बातें होंगी, लोग यूं ही मानते होंगे। पर पहली रात ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। एक रात किसी ने शिकायत की कि हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। थाने में मैं अकेला ही था उस वक्त, बाकी जवान रात की गश्त पर थे। मैंने अपनी ड्यूटी के चलते वहां जाना तय किया। कहीं कोई मुसीबत में था और मुझे अपना फर्ज निभाना था। हालांकि मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं बाइक पर सवार होकर हवेली की ओर बढ़ने लगा। अंधेरा गहरा था और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ लोग मुझे हवेली की ओर जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, साहब वहां मत जाइए, वो हवेली भूतिया है। पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के बाहर का माहौल ही खौफनाक था। वो पुरानी जर्जर सी हवेली मानो अपने अंदर सैकड़ों कहानियां छुपाए हुए थी। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही मैंने कदम रखा, लगा किसी ने पीछे से आवाज लगाई। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मन में एक झिझक थी, लेकिन ड्यूटी की जिम्मेदारी भारी पड़ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवेली की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला सड़ा मांस हो। मैं एक एक कमरे में जाकर देखता गया, पर हर बार मुझे सिर्फ खंडहर और टूटी फूटी चीजें ही दिखी। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें अजीब सी धुंधली आकृति दिखी। मैं ठिठक गया और घबराकर एक कदम पीछे हटा। जैसे ही मैंने एक और कदम बढ़ाया, अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर अंधेरा था और एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। मैं सावधानी से उस कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि फर्श पर खून के निशान हैं। वो निशान ऐसे लग रहे थे मानो किसी को घसीटते हुए यहां से वहां तक ले जाया गया हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मेरी धड़कन तेज हो गई और दिल की धड़कनों की आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगी। वो चीख जैसे मेरे कानों में बैठ गई हो। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और खुद से कहा कि यह सब मेरा वहम है। शायद पुरानी जगह है और डर के मारे मुझे ये सब महसूस हो रहा है। पर मन मानने को तैयार नहीं था। हवेली के कोने कोने में मुझे अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी हर जगह डालने पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खुद से कहा, चल आगे बढ़ते हैं। अचानक एक औरत की परछाई सामने से गुजरती दिखी। वो सफेद साड़ी में थी, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। कौन है? मैंने जोर से चिल्लाया। पूरे कमरे में मेरी आवाज गूंजने लगी, पर जवाब में सन्नाटा ही मिला। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। वो परछाई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जा रही थी। मैं जितना उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता, वो उतना ही दूर होती जाती। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था, जो काफी गहरा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो औरत की परछाई कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चेहरा सफेद, बिना किसी भाव के था। मैं वहां रुक गया, मेरे कदम मानो जम गए थे। मैंने एक बार फिर चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम?
वो औरत ने मेरी तरफ देखा और एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें भी इसी कुएं में आना होगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे पैर सुन्न हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे जकड़ लिया हो और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर कहा, इस कुएं में मेरे साथ आओ, और हंसने लगी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी शैतान का अट्टहास हो। किसी तरह मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और मैंने महसूस किया कि मैं अब भी जिंदा हूं। पर उस औरत की हंसी और उसकी लाल जलती आंखें अब भी मेरी आंखों के सामने थी। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी और मैंने बिना पीछे देखे उस पर बैठकर सीधे थाने की तरफ चल पड़ा। थाने पहुंचकर पूरी रात जागता रहा। वो चेहरा, वो हंसी, वो खून के निशान, सब कुछ बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने बाकी जवानों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। सुबह गांव वालों से इस घटना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका पति उसे उसी कुएं में धक्का देकर मार दिया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उसकी आत्मा को देखा है उसकी मौत निश्चित है। उस घटना के बाद कई रातों तक मुझे उस औरत की हंसी सुनाई दी। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे आसपास है, मुझे घूर रही है। थाने में बैठे बैठे भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन एक रात मैंने साफ साफ देखा कि वही औरत मेरे सामने खड़ी है। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से खून बह रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी। मैंने अपने ट्रांसफर की अर्जी दी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टलती रही। हर रोज उस डरावनी रात की यादें मुझे परेशान करती थी। आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं एक साधारण जिंदगी जी रहा हूं, पर उस रात की यादें मुझे कभी चैन नहीं लेने देती। कभी कभी उस औरत की हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे एहसास होता है कि शायद उस हवेली से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाया हूं। इस नौकरी में मैंने बहुत से खौफनाक मंजर देखे, लेकिन वो एक रात, वो हवेली और वो कुआं, उन यादों से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाया।